नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। घर में खुशियों का माहौल था और खुशियां आने भी वाली थी। हर कोई नन्हे कदमों का इंतजार कर रहा था, पर मुझे क्या पता था कि वही खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाएंगी और मेरा अपना परिवार ही मेरी कोख का दुश्मन बन जाएगा। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने सोचा था कि शायद अब इस घर में मेरी इज्जत बढ़ेगी और सब बदल जाएंगे। राहुल भी बहुत खुश था, पर मेरी सास के लिए ये सिर्फ एक वारिस लाने का जरिया था। मेरी ममता का उन्हें कोई मोल नहीं था। वो मुझसे अब भी वही भारी काम करवाती थी और मेरे आराम करने पर ताने देती थी। सबकी सास ऐसी ही होती हैं। मैं अपने बच्चे के लिए सब सह रही थी, ये सोचकर कि जल्द सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन काम के बोझ की वजह से मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी। उस रात मुझे बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द कि सहन के पड़े था। मैंने राहुल को बुलाया, पर मेरी सास ने उसे ये कहकर रोक दिया कि नई बहुओं को थोड़ा बहुत दर्द होता ही है, इतना नाटक मत करो। मैं पूरी रात दर्द से तड़पती रही और सुबह होते होते मैं अपना सब कुछ खो दिया था मैंने, इतना दर्द के वजह से। डॉक्टर ने कहा कि अगर सही वक्त पर हॉस्पिटल लाते तो बच्चा बच जाता था। मेरा बच्चा चला गया और उसके साथ मेरी जीने की उम्मीद भी खत्म हो गई। पर सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब मेरे परिवार ने मुझे संभालने के बजाय मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं ही कमज़ोर हूँ और बच्चे को संभाल नहीं पाई, ना ही अच्छे से ग्रोथ दे पाई। मेरा मिसकैरेज हो गया था। उनके लिए एक हादसा नहीं, बल्कि मेरी नाकामयाबी बन गया था। मेरी सास अब हर बात पर मुझे मनहूस कहने लगी थी और राहुल ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया था। सारे पति भी मुझे लगता है ऐसे ही होते हैं जब भी हमारे साथ हादसा होता है। वो भूल गए थे कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है। उन्होंने तो सिर्फ एक वारिस खोया है। मेरे कमरे में सन्नाटा छाया रहता था और मैं घंटों रोती रहती थी, पर कोई एक बार भी मुझसे पूछने नहीं आता था कि मीरा तुम कैसी हो, तुम कैसा फील कर रही हो। उन्हें सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि उनका नाम आगे बढ़ाने वाला अब नहीं रहा, वारिस नहीं रहा। मेरा दर्द उनके लिए सिर्फ एक कलेश का बहाना बन गया था, झगड़ों का बहाना बन गया था। एक दिन मैंने सुना कि मेरी सास राहुल से दूसरी शादी की बात कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती, मैं बांझ हो गई हूँ। वो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थी और राहुल भी चुपचाप सुन रहा था। मैंने तब फैसला किया कि अब मैं और खामोश नहीं रहूंगी। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मेरा मिसकैरेज मेरी गलती नहीं है, बल्कि उनकी बेरहमी के वजह से ही हुआ है, इतना काम करने के वजह से ही हुआ है। मैंने उन्हें आईना दिखाया कि कैसे उन्होंने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया सिर्फ अपने ईगो के लिए। उस दिन पहली बार मैंने उनके डर से ऊपर उठकर अपने हक की बात की, अपने हक के लिए लड़ाई की। मैं वो घर छोड़कर अपने मायके तो आ गई, क्योंकि जहाँ मेरी और मेरे बच्चे की कोई कदर नहीं थी, वहाँ रहने की खुदकुशी जैसा लगने लगा था। आज मैं अकेली हूँ पर मजबूत हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों को पहचान लिया है कि जो रिश्ते के नाम पर सिर्फ सौदा करते हैं और ठप्पा होते हैं। मिसकैरेज सिर्फ एक शारीरिक दर्द नहीं होता, ये एक माँ की रूह का कत्ल होता है, जिससे सिर्फ वही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। आज भी वो यादें तड़पती हैं, पर मैंने अब रोना छोड़ दिया है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। जीत हमेशा वही होती है जहां इंसानियत और सच्चाई होती है। मैं अब कभी पीछे नहीं मुड़ूंगी। दोस्तों, क्या मिसकैरेज के लिए हमेशा एक माँ ही जिम्मेदार होती है? क्या एक बच्चा खोने के बाद लड़की के परिवार के साथ मिलना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखना और लाइक शेयर करना
ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना।